हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल पहला फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हीलिंग को आपका सबका फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक कैंडल फैक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। इस रीडिंग पे हम देखेंगे कि आपका जो पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में आप रात दिन सोचते हो, तो जिनके बारे में आप सोचते हो, तो वो कैसे सोचते हैं आपको देखो, क्या क्या सोचते हैं। एंड न्यू मून एनर्जी उनका क्या रहने वाला है, एंड न्यू मून के बाद क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों की लव लाइफ में। ठीक है, क्या प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा कि नहीं। तो चले हम डिटेल में रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, सो मेरे साथ आपको रहना होगा। जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी इंसान इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, एंड गॉड गाइडेंस भी इसके बाद मैं डेफिनेटली लूँगी आपके लिए। कोई गाइडेंस ही मैं डेफिनेटली देखूंगी। ठीक है, क्या होगा। तो चले रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। टाइम सेटिंग है, अब जब भी देखेंगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड जिनको पर्सनलिटी चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप चाहते हो, तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सो चले सब आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें। तो देखने की कोशिश करती हूँ न्यू मून एनर्जी क्या होने वाला है इस पर्सन को, एंड क्या सोचेंगे ये पर्सन आपको लेकर। ठीक है, एंड आप दोनों की कनेक्शन को लेकर। सो लेट्स सी, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपने अपने पर्सन के बारे में सोचे गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। 3 टाइम्स उनका नेम आपको लेना है, एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। फ्लेम पे फोकस करें। सारे रिलैक्स्ड हो जाइए, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स अपने दिमाग से हटाइए, एंड आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए इस रीडिंग को ध्यान से देखिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हो। लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। उनको इस करंट मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा केयर करते हो, कितना ज़्यादा आप उन्हें चाहते हो, कितना ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ उनको दिमाग में ये अभी चल रही है कि उन्हें कोई ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनका जिस तरीके से ख्याल रखते हो, उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक मिस किया है कि उनको कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे। तो हो सकता है कि इनकी पेरेंट्स, ठीक है, इनके पेरेंट्स को लेकर इतना कॉन्सर्न नहीं है शायद इनका पेरेंट्स। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई बहन है, लेकिन भाई बहन भी उतना ज़्यादा इनके पर ध्यान नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो जीवन है कहीं अकेलेपन से भरा हुआ रह रहा है। ठीक है, बहुत सालों से। तो ये सब कुछ अपने आप में करते हैं, किसी से शेयर ना करना, ये ना देख पाना कि हाँ वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अपना हो सकता है। तो इस इंसान को ना बहुत इम्पॉर्टेंट आपने शायद दिए हैं। तो पहले समझ नहीं पाते थे आपका केयर करने के तरीके को, आपकी वैल्यू देने की तरीके को। बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात को ख्याल आ रहा है, इस बात को याद आ रहा है कि वो हर एक पल में आपने इनका जेन्युइनली ख्याल रखा है, जेन्युइनली इनके बारे में सोचे हैं, और जेन्युइनली इनके लिए सब कुछ अपने करते आए हैं। ओके,
सो जैसे जेन्युइनली आप इनको प्यार दिए हो, जैसे जेन्युइन तरीके से आप इनको केयर करते आए हो, पैम्पर करते आए हो, कि आप इनकी कदर करे हो, ठीक है, कदर किए हो, तो कदर करने की कोशिश आपने की हो या फिर देखने की कोशिश की इनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं, तो सब कुछ सही से एक पर्सन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, इनका कोई हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, इनकी कोई किसी सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं। सो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है, भले ही सिचुएशन कैसा भी हो। ओके, तो आप उनका ख्याल रखना भी नहीं भूलते, चाहे इनसे डायरेक्टली इनको ख्याल रखो या इनडायरेक्टली ख्याल रखो, तो लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो उनको कभी अकेला महसूस ना हो, कभी उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, इस प्यार छूटा है, या फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग इनके साथ आप आपके मन के अकॉर्डिंगली इनके साथ रहते हो, ठीक है, आपका मन होता है, आपका मर्जी होता है, तो अपने मर्जी से इस कनेक्शन को चलाते हुए ढंग से चलाते हो, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आपके प्यार को, जो हो सकता है कि अब तक महसूस नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो उन्हें अब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें वैल्यू देते हो, बहुत ज़्यादा इनकी ख्याल रखने की कोशिश करते हो, तो ये चीज़ इनकी दिल और दिमाग में चल रही है इस वक्त। सबसे पहले ये जो न्यू मून एनर्जी शिफ्टिंग हुई है, तो कि आपकी पर्सन कितना ज़्यादा आप इनका ख्याल रखते हो, कितना ज़्यादा आप इनको केयर करते हो, उनको वैल्यू देते हो, तो कि जितना, क्योंकि कितना ज़्यादा, जितना आपके द्वारा हो सके, जितना हो सकता है कि यही की ज़िंदगी में वो डिज़र्व ही नहीं करते इतना प्यार, इतना वैल्यू, इतना केयर किसी से, बट आपने सब कुछ दिए हो, तो उन्हें अचंभा हो रहा है ये सोचते हुए कि कैसे उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट आपको नहीं करा, आपके केयर को, आपके वैल्यू को। ये जो आपने जो इनको वैल्यू देते आए हो, आप जो इनको केयर करते हो, तो आपके सारे तरीक़े को, वैल्यू देने के तरीक़ों को इन्होंने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, ना कभी अप्रिशिएट करा, तो कभी आपको ग्रेटफुलनेस शो भी नहीं करा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत लकी फील करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन कभी आपको फील नहीं कराया, ठीक है, पर स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए, मुझे इसके केयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा यही देखा कि नहीं, चलो भूल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है तो हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इनके केयर करते हैं, ऐसा ही करते रहते हैं। तो आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो, और अब तक लगता है कि आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं आपके, ठीक है, कि यस ऐसा एनर्जी आ रही है कि मे बी आप अपना काम निपटने के लिए या कुछ बेनिफिट के लिए इन्हें इशू कर रहे हो, ठीक है, या आप अपने कुछ कोई मतलब है आपका, तो इसके पीछे आपका, ठीक है, प्यार करने का, तो उन्हें ये सब गलत लगता था आपके बारे में, ठीक है, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, चीज़ें जेन्युइन है, ये चीज़ें इसलिए एक इंसान मेरे पीछे करते हैं क्योंकि ये इंसान मुझे प्यार करते हैं, तो इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है, तो इसमें कोई भी घोटाला नहीं है कि उल्टा सीधा सोचना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली ये जो इंसान है सब कुछ इनको समझ में आ रही है, सब कुछ ये पर्सन समझ पा रही है, ठीक है, कि अब तक आपने जो भी प्यार चीज़ें इनके लिए करते आए हो, उनको जो भी केयर करी, उनके साथ निभाने की कोशिश करी, उनके साथ रहने की कोशिश करी है, तो वो आपने आउट ऑफ लव करा है, अनकंडीशनल वे में करा है। आपने इन रिटर्न उनसे कुछ मांगा नहीं है, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखा कि आप ये करो, ठीक है, आपसे ये मुझे करवाना है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मन में जो गलत फहमियाँ थी आपको लेकर इतने दिन तक, इतने सालों तक, तो सबसे पहले तो चीज़ मुझे देख रही है कि आपके पर्सन की दिल की गलत फहमियाँ दूर हो रही है करंटली, ठीक है, और गलत फहमियों की दूर होने की वजह से रिश्ते की एसेंस को, इस रिश्ते की डेप्थ को ये पर्सन महसूस कर पा रही है। ओके, कि उनका सर है कि इस रिश्ता जितना वो सोचते नहीं थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ में जा चुका है, और इस रिश्ते की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो आपके साथ ही अपना भविष्य देखें, क्योंकि इन्हें ये चीज़ ज़रूर समझ आ चुकी है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उनके बैड क्वालिटीज़ को देख कर भी अनदेखा कर रहे हो, देख कर भी उन्हें प्यार करते आए हो। ये उनके पास जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ों को देखते हुए भी आपने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया कि यार इसके पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो मुझे प्यार नहीं देते हैं, वो तो मुझे प्यार नहीं करते, मैं क्यों करूं। नो, ऐसा कोई आप अपना बेनिफिट कभी नहीं देखा, ठीक है। आप अपने शर्त जिसको कहते हैं ना कभी नहीं देखे, ठीक है। आप निःशर्त से आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए सब कुछ करते आए हो अब तक। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान अभी सब कुछ समझ पा रहे हैं। तो हमें आप समझ से आप कभी ऐसा कंपेयर नहीं किए हो कि हम इनसे दूर हो जाते हैं, हमें कोई अच्छा मिल जाएगा, ये तो मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देते। नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं किया, आपने कभी ऐसा देखा नहीं कि नहीं हम जब प्यार, आप ऐसे हमेशा देखते आए हो कि हम जब प्यार करते हैं इस इंसान से, ये जैसे ही है ऐसे ही इनको मैं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, ठीक है। तो इनके साथ अच्छे से आप रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप जैसा अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता, एक खुद भी नहीं हो सकते, एक खुद अब समझ पा रहे हैं। तो ऐसे इतने ज़्यादा, ठीक है, इतने ज़्यादा अच्छा इंसान के जो कि लेने से ज़्यादा किसी से लेने से ज़्यादा किसी को देने में विश्वास रखता है। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी उनका ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इनका ट्रस्ट खो दिया, ठीक है। तो जहाँ पर उनको अभी लग रहा है कि आप लेने से किसी पे पर ज़्यादा देने की भरोसा करते हो, विश्वास रखते हो उन पे, तो इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको नेग्लेक्ट किया था या नेग्लेक्ट करते आए हैं, तो उनका सर कि मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ कर दिया, ठीक है, हमने ऑलरेडी इनको हर्ट कर दिया है, ऑलरेडी गलत समझ लिया है। तो ये समझ आ रहा है आप इनको कि मैंने कितने सारे गलतियां एक साथ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है, कि असली हीरे की कीमत जो है ना मैंने कभी समझा नहीं, ठीक है। तो पहले एक होता है ना कि एक इंसान की जो चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं होती, ठीक है, तो जो चीज़ उसे बचपन से नहीं मिला होगा वो सडनली मिल जाए तो वो बहुत उसके लिए ओवरवेल्डिंग हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या ये रियलिटी है, शायद ये फेक होगा, ये हमें मिला है तो हम शायद महान है, ग्रेट है। ओके, इस करने को बहुत छोटा हो गया, मैं दूसरे करने को लाइट करती हूँ। इस फ्लेम पे फोकस करें, फोकस करें गाइस, बस प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। ओके, सो डेफिनेटली पर्सन अभी सब कुछ रियलाइज़ कर रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर सोच रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज़ें देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे होता है ना कि कोई चीज़ें अगर किसी को अचानक से मिल जाती है तो उस चीज़ की कदर कर लेनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप एग्जांपल अपने लाइफ में देखो, आप लाइफ में देखा होगा कि कोई गरीब इंसान, ठीक है, गरीब इंसान, उन्होंने लाइफ में कभी लाइफ स्टाइल देखा नहीं है, ठीक है, खुद का घर ना देखा, ना पैसा देखा, ना सडनली उसको ऐसा लटरी लग जाती है, लटरी मिल गई है, सोच लो कि लटरी मिल गई है, ठीक है, सडनली या वो पर्सन अमीर हो जाती है या जाता है, तो कहीं ना कहीं से इन्हें पैसा आ जाता है, तो वो फेमस हो जाता है, तो उसके अंदर कोई अलग ही लेवल का ईगो एटीट्यूड देखने का मिल जाएगा। वो किसी को अपना नहीं मानेगा, वो अपने आप को महान मानेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, ठीक है, घमंड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उनसे छीन भी जाए वो चीज़, क्योंकि उनके मन में तो घमंड आ चुका है, वो इस चीज़ को संभाल ही नहीं पाएगा, वो खर्चा करेगा, ठीक है, लाइफ शो अप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश करेगा, इधर पैसा खर्चा करेगा, उधर पैसा खर्चा कर देगा। तो वही चीज़ आपकी पर्सन की है, जो चीज़ आपने, तो वही चीज़ आपकी पर्सन की है कि जो चीज़ आपने जिस वे में एफर्ट्स डाला होगा, इनके लिए प्यार किया होगा, वैल्यू दिया होगा, वैल्यू किया होगा, तो इनके लिए वो सब एक नाटक लगता था, ड्रामा लगता था। इनको लगता था कि यार आप तो नाटक कर रहे हो, या वो तो है ही महान, उनके लिए तो कोई भी ऐसा करेगा, तो आप क्या चीज़ हो। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी बदली,
तो इन्होंने आसपास को देखा, अपने आसपास सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों से मिले हैं। तो इनको ऐसा, जब इन्होंने आसपास देखा होगा तो इनके प्रति लोगों का बिहेवियर देखा, तब इनको समझ आया क्यों नो आप जितना उनके लिए करता होगा और इनके लिए कोई नहीं करता। आप जैसा वैल्यू इनको कोई नहीं करते। तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला। इतना भाग्यशाली ये पर्सन खुद को समझ रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे कि इनको समझ रहा है कि मेरी किस्मत कितना मुझे, मेरा जो किस्मत है कितना चमक रहा है। ठीक है, कितना चमक आना कि हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इन्हें मिले एक्सीडेंटली जो चीज़ें। तो कोई इतना अच्छा इंसान इनके लाइफ में मिल जाए, हमें सब कुछ देना चाहते हो, ठीक है, हमें प्यार देना चाहते हो, जैसे अब सब कुछ करते आए हो, तो इज्जत देना चाहते हो, हमारी रक्षा करना चाहते हो, फिक्र करना चाहते हो, तो मैं इस इंसान को क्यों ना अपनाऊं। सब कुछ हमारे लिए जब सब करवाना चाहते हो, तो इनसे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। ये मेरे लकी चार्म है। तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ इसके बारे में समझ पा रहा है कि आपके असली इमोशंस को जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करके आए हो। ठीक है, इनसे प्यार करते आए हो, आप कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो, और किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो। तो इस चीज़ का अंदाज़ा आपके पर्सन को अब लग चुका है। ठीक है, और ये जो इंसान है ये आपके साथ ना अभी इस टाइम पे एफर्मेशंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक है सब फॉलो कर रहे हैं, या एफर्मेशंस डाल रहे हैं, अच्छे एफर्मेशंस डाल रहे हैं जो कि वो ज़िंदगी में कभी ना करे थे। तो आपके साथ वो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों एक करेंगे। ठीक है, ऐसे एफर्मेशंस डाल रहे कि नहीं, हम दोनों को फ्यूचर में ऐसा वैसा करना है। ठीक है, हम दोनों मिल के वो सब कुछ करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होगी वैसी होगी, तो हमें यह करना है। ठीक है, हमें वहाँ पर घूमने जाना है, ये करना है, वहाँ घूमना है। ठीक है, तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। तो जो भी हो वो आपको प्रूफ करेंगे कि आपके लाइफ में वो आपके लिए कितना कंसर्न हो रहा है। तो आपको नजर आएगा कि नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। ओके, तो आपको दोस्त से ये पर्सन मिलाएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, दूसरे के सामने एक ऑफिशियल कर देंगे कि दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड, सो दे आर इनटू यू। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल कर देंगे अपने। तो आप ऑनलाइन हो सकते, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करें। ये सारे चांसेस न्यू मून के बाद आपको आपके पर्सन में नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन जो है वो ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में हो। ये अगर कुछ कर पाएंगे तो एक खुश होंगे आपके लिए, आपके साथ रोमांस करेंगे, आपको बहुत सारा प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे। हो सकता है कि पहले उन्होंने ज़्यादा किए नहीं, ज़्यादा एफर्ट्स कभी डाले नहीं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी उतना ज़्यादा एफिशिएंट वे में, कंसिस्टेंट वे में ना किया हो। तो आपको जो हमेशा लगा कि वन साइडेड है, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बार लगा है कि आपने एक्स्ट्रा किया इनके लिए, इस इंसान के लिए, जो वे डिज़र्व ही नहीं करते, या आपने बहुत बार इन्हें माफ़ भी कर दिया इनकी गलतियों को, और इनको आपने बहुत केयर भी किया, बहुत प्यार किया। तो आपने बहुत पैम्पर किया, आपको बहुत बार लगा कि वन साइडेड हुई है चीज़ें, तो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, पर आपने दिया। लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम है करने का, हमें प्यार देने का, तो हम देंगे। सर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान हो। आपने जो कुछ इनके लिए इतने दिन तक करते आए हो, सब कुछ दिल से करते आए हो। आपका कोई ऐसा उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ या ज़्यादा दे रही हूँ, मुझे रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है। आपका इंटेंशंस बिल्कुल ख़राब नहीं है। आप सच में इस इंसान के लिए करते आए हो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे खुद ही देख रहे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, सोल है, आपके अंदर की मित्रता, आपके अंदर की कमलता, कि कैसे आपका दिल एक एंजल, कहते हैं ना कि एंजल जैसा है। आप एक एंजल हो, तो आप जी रहे हो एक इंसान के रूप में,
एक इंसान के शरीर में, लेकिन आपका जो दिल है ना वो एंजल का है। क्योंकि प्यार ही, देखिए जो है ना, एंजल्स जो होते हैं ना, खुद ही दुखी होने के बावजूद भी किसी को माफ़ कर सकता है। वन एंड ओनली एंजल्स ही होता है, तो किसी को प्यार दे सकता है बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपेक्ट करे। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, ट्रस्ट में यहाँ पे मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा रही हूँ तो मैं सच मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे जो चैनल हो रहा है वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। क्योंकि दुख मिलना, मिसअंडरस्टैंड होना, ठीक है, बेइज्जत होने के बाद भी ये अगर आप किसी को माफ़ करके उन्हें प्यार करते हो, प्यार जताते हो, उनके लिए वही भावनाओं को रख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना प्यार हो, कुछ हो। हमेशा अपने दिमाग को चुनते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनता है, ठीक है। आपको भी सेल्फ रेस्पेक्ट चुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका दिल एक एंजल का है तो आपने यही सोचा कि कुछ अच्छा हो सकता है। प्यार में ये सब चीज़ें काम नहीं करती, प्यार में दिमाग काम नहीं करता, प्यार में प्रैक्टिकलिटी काम नहीं करती, प्यार में ईगो वगैरह काम नहीं करता। तो जो काम करता है वो है सिर्फ और सिर्फ लव, वो है सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो है सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे देना। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हो, आपके खुद के प्यार के ऊपर आपका इतना भरोसा है, इतना ज़्यादा आप विश्वास करते हो खुद के प्यार को कि आपको नहीं पता कि आपको कभी सामने से प्यार मिलेगा या नहीं, कभी आपको सामने से प्यार मिल पाएगा या नहीं, कोई आपको अपनाएगा या नहीं, कोई आपको वही प्यार लौटा पाएगा या नहीं जितना आप किसी को देते आए हो। लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर इतना भरोसा है, इतना अच्छा उनको विश्वास करते हो कि सच्चा प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि आप हो सकते हो कि जितने भी लोगों से जुड़े हो अब तक, कहीं ना कहीं आपने किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाया होगा, किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाया होगा। आपने जिनके साथ रिश्ता निभाया है, दिल से निभाया है, चाहे वो 1 महीने की रिश्ता हो, ठीक है, या 2 दिन के रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी किसी का फ़ायदा ज़िंदगी में कभी नहीं उठाए। तो किसी से कुछ काम निकालने की कोशिश कभी किए नहीं आपने। तो आप जिनके साथ भी रहते हो हमेशा जेन्युइन रहते हो, और इस इंसान को तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार तो करते हो, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को डीपली करंटली रियलाइज़ हो रही है, ओके, कि हाँ मैं कितना जेन्युइन इंसान के साथ मेरा रिश्ता बना, कितना जेन्युइन इंसान मेरे लाइफ में मिले, मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, ठीक है। यूनिवर्स ने मुझे भर के दिया, मैं तो उस चीज़ का कदर ही नहीं की, ओके। ये सारी चीज़ें इस इंसान की सब कुछ अभी दिमाग में चल रही है, ओके, अंडरस्टैंड, यस। से ही आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई है गाइस। सो न्यू मून एनर्जी बहुत अच्छी आई है, ए पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। आप जो चाह रहे हो, ए पर्सन के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, ओके। तो चलिए इस कैलेंडर को मैं साइड करती हूँ, पूरी तरह से मैट होने दूँगी। मैं कार्ड से आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या इस सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको कोई एफर्मेशंस डालना है तो आप एफर्मेशंस डाल सकते हो, फ्लेम पे फोकस करते हुए। ओके, इसको मैं करती हूँ साइड। सो देख लेती हूँ गाइस, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो आया है अलाइन।
लीप ऑफ फेथ। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर आपको एक रिस्क, आपने बहुत रिस्क उठाए हो। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रस्ट योर एक्शंस इनटू योर एक्शंस। सो डेफिनेटली मैंने क्या कहा, आपको अपने प्यार के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, आप अपने एक्शन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस आपको देने की कोशिश करे, आपको यही गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से कि भले ही आपका सिचुएशंस प्रेजेंट में कैसा भी हो, अनफेवरेबल हो आपके लिए, बट आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे और अपने विशेस पे ध्यान देना है एंड उस पर बिलीव करना है। ठीक है कि आज अगर मेरे इच्छा की अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है तो टुमारो इट विल डेफिनेटली हैपन। तो जितना भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या डजंट मैटर, तो आप सिर्फ ये चीज़ को सोचो कि इतना जितना मैंने करके रखा हो किसी के ऊपर, जितना मैंने देते आई हो, तो मैंने तो कभी अन्याय पथ पे कभी नहीं गया या कभी किसी के बुरा नहीं चाहा, तो मेरे लाइफ में तो अच्छा होना ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा विश्वास करना है। तो यूनिवर्स आपको यहीं पर यही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। आप जितना हो सके आप देखिए आप क्या चाहते हो लाइफ में, सो आने वाले वक्त में और उसी इंटेंशंस में आप फिक्स रहो। ये हमेशा आपके साथ होगा ही, ये चीज़ आपको मिल के ही रहेगी। तो कितने भी कुछ चीज़ें हो जाए, बट ये जो है ना, बट दिस थिंग यू डिजर्व इट विल कम टू यू। ओके, सो ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको माइंडसेट पे ध्यान देना है और खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, ठीक है, मुँह से निकल रहे हो अब जो बातें ना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। आप लोग बोलते हो ना, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत सारे ऐसे बात बोलते हो कि आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आपका तो डेस्टिनी ख़राब है, आपके लाइफ में कोई नहीं मिलता, आपको अच्छे प्यार देने वाला कहीं नहीं मिलता, आपको कभी प्यार कोई अच्छे दिल से कोई इंसान आपके लाइफ में, अच्छे इंसान आपके लाइफ में कभी आया ही नहीं या आई नहीं। तो ऐसे एफर्मेशंस मत डाला करो। आई नो आप ऐसा बोलते हो, तो देखिए डोंट डू दिस, ओके, प्लीज़ डोंट डू दिस। तो एटलीस्ट आपके बारे में अच्छा बोलो, आपके लाइफ के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स ही बहुत हो रही है तब फिर ठीक है, क्योंकि शुरुआत अच्छा ही आपके साथ ही होगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लाइफ में डेफिनेटली आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारे मेजर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आप जो डिजर्व करते हो आपको मिल के ही रहेगा। ठीक है, जितना रिस्क आपने इतने दिन तक उठाते आए हो, जितने कुछ करते आए हो, तो सब कुछ आप जो डिजर्व करते हो ना, आपको डेफिनेटली सब कुछ मिलेगा। ओके गाइस, सो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। तो कितने आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आपके साथ मैच कर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। सो मैं भी तो आप लोगों के साथ आपका पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।